यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन डे नंबर 10 में टॉपिक चला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ पोर्शन हो चुका है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स वगैरह का दिया था, उसमें कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए दिए गए हैं, तो हो सकता है कि लग जाएं। अब इसमें स्टार्टिंग करते हैं लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। ठीक है, तो लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ में फॉर्मूला होता है कैपिटल लोग u प्लस आई बी। यू प्लस आई बी है या x प्लस का आई बी है, तो ये होगा 2n पाई आई प्लस का स्मॉल लॉग ई u प्लस का आई बी। ठीक है, स्मॉल लॉग का जो फॉर्मूला होता है, स्मॉल लॉग अगर x प्लस का आई वाई है तो फॉर्मूला होगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। आई टेन इनवर्स बाई एक्स। ठीक है, स्मॉल लॉग में फॉर्मूला से ये क्वांटिटीज अगर कैपिटल में पुट कर दिया है, अगर ऐसे ही x प्लस आई वाई की यू प्लस का आई वी कर लेते हैं तो 1/2 लॉग यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स बी अपॉन यू। ठीक है, बी अपॉन यू हो जाएगा, और ये क्वांटिटीज़ पुट कर देते हैं कैपिटल लॉग में, यानी कि कैपिटल लॉग u प्लस का आई वी इक्वल टू 2n पाई आई प्लस 1/2 लॉग यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स बी अपॉन यू। या ये भी हो सकता है कैपिटल लॉग x प्लस का आई वाई इक्वल टू 2n पाई आई प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, आई वाले टर्म्स एक साथ ले सकते हैं, ये और ये एक साथ लिए जा सकते हैं, यानी कि हो सकता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का आई 2n पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये होगा कैपिटल लॉग एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये था जनरल सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर डिपेंडिंग काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और आगे फॉर्मूला है कैपिटल लॉग माइनस एक्स इक्वल टू 2n प्लस का 1 पाई आई प्लस लॉग एक्स। ऐसे ही है कैपिटल लॉग माइनस एक्स का फॉर्मूला लोगरिथमिक ऑफ रियल नेगेटिव क्वांटिटीज़। अगर रियल नेगेटिव क्वांटिटीज़ है तब ये कंडीशन आती है, और लोगरिथमिक प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटीज़ अगर है तो लॉग एक्स आई इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस का आई 2n प्लस का 1/2 पाई। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेस हमने लिए, एक तो लॉग माइनस एक्स का नेगेटिव क्वांटिटीज़ के लिए और एक है इमेजिनरी क्वांटिटीज़ के लिए कैपिटल लॉग एक्स आई, जहाँ पे इमेजिनरीज क्वांटिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो है, जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ कैपिटल लॉग -3। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में फिट हो जाएगा, x की जगह -3 पुट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला है लॉग माइनस एक्स इक्वल टू 2n प्लस का 1 पाई आई प्लस लॉग x। ठीक है, तो लॉग -3 इक्वल टू 2n प्लस का 1 पाई आई प्लस लॉग 3। ठीक है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 2n प्लस का 1 पाई आई प्लस का लॉग 3 बेस ई। जब बेस नहीं लिखा है तो बेस ई ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो ये थी कंडीशंस, डायरेक्ट हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर log 3 इंटू -1 करके उससे भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल लॉग आई। ठीक है, तो कैपिटल लॉग आई है तो सबसे पहले आई को कन्वर्टिंग कर देंगे। आई होता है कोस पाई बाई 2 प्लस का आई साइन पाई बाई 2। आई का जो पोलर फॉर्म होता है वो ये लिखा जाएगा कोस पाई बाई 2 यानी 0 प्लस आई साइन पाई बाई 2 1, यानी कि आई ही बचा, तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि लॉग आई। स्मॉल लॉग आई की बात अगर किया जाए तो स्मॉल लॉग आई इक्वल टू है कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 ई की पावर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा।
ठीक है, ये होता है थीटा की जगह π/2 चल रहा है। तो एक ये आयलर्स फॉर्म होता है e⁻i थीटा कोस थीटा प्लस का i साइन थीटा। ऐसे e⁻i π/2 अगर चल रहा है तो ये होगा कोस π/2 प्लस का i साइन π/2। ठीक है, तो कोस π/2 प्लस i साइन π/2 e⁻i π/2 भी लिख सकते हैं। i की जो क्वांटिटीज हमने e⁻i π/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो log e1। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज बन जाएगा i π/2 यानी log i = i π/2। अब चाहिए हमें कैपिटल लॉग i = होगा 2n πi प्लस स्मॉल लॉग i। ठीक है, बेस e ऑलरेडी होता है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी बेस e उसमें छुपा हुआ होगा i π/2। यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। i कॉमन निकाला, आई और पाई कॉमन निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में और टीजीटी में भी एक बार आया हुआ है। तो 4n प्लस का 1 πi log i = कैपिटल log i = किसके होता है, 4 ऑप्शन बना के दिए गए हैं, तो वहाँ से आंसर निकाला गया है। कैपिटल log i भी आ चुका है और -i भी आ चुका है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांसेस बना रहता है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड इसके क्वेश्चन नहीं होते हैं इस टॉपिक्स के, परंतु क्वेश्चन आने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि कैपिटल लॉग -5। ठीक है, कैपिटल लॉग -5 अभी जो log -x का फॉर्मूला लिखा था, यानी कि कैपिटल log -x का जो फॉर्मूला था, कैपिटल log -x = था 2n प्लस का 1 πi प्लस का log x। ठीक है, तो x की जगह x की जगह 5 रख देते हैं, 5 पुट कर दिया तो ये होगा 2n प्लस का 1 πi प्लस का log 5। इसका ये आंसर हो सकता है। कैपिटल log -5 अगर दिया है तो log -3 दिया है, log -5 दिया है, इस तरह से आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि log -1, देखिएगा स्मॉल log है, इसका आंसर πi आ रहा है। कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग में अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 2n प्लस πi इसमें ऐड करना पड़ता है जो कैपिटल लॉग लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूले में हम लिख चुके हैं कैपिटल लॉग एंड स्मॉल लॉग में, यानी कैपिटल लॉग x प्लस का i = होता है 2n πi प्लस स्मॉल लॉग x प्लस i। स्मॉल लॉग का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया था। अब बात यहाँ आ रही है स्मॉल लॉग -1 की। तो हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल लॉग x प्लस का i होता है 1/2 log x² प्लस का y² प्लस का i tan इनवर्स y/x। यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो -1 को हम लिख सकते हैं कोस पाई प्लस का i साइन पाई 0 होता है। तो ये जो फॉर्म कन्वर्टिंग हो जाएगी पोलर फॉर्म x प्लस i में, यानी कि x ये हो जाएगा y ये हो जाएगा। -1 को हम लिख सकते हैं कोस पाई प्लस i साइन पाई। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा 1/2 log x² प्लस का y²। पाई चल रहा है, उससे कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि या तो ऐसे लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या ये लिख दें -1 प्लस का i × 0, वो तो 0 तो है ही है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। √ log x² प्लस y² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस का i tan इनवर्स y/x। y है 0 और x है 1, 0/-1। तो 1/2 log 1 होगा 0 प्लस का i tan इनवर्स -0। tan 0 0 हुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशंस बना है log क्वेश्चन क्या था, log -i पाई i बन रहा है। तो ऐसे अगर रख रहे हैं देखिएगा तो log 1 0 हो गया और tan 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो हो गया 0 0, आंसर 0 भी होगा, ऑप्शन 0 भी होगा। ठीक है, ये फ़र्क होता है सिर्फ
इससे इफेक्ट पड़ जाता है। यहाँ पे एक बंदे ने इस तरह से रख दिया -1 को, देखो हम भी कंफ्यूज हुए थे अभी पर आंसर को देखते हैं नहीं मैचिंग कर रहा। -1 को लिखा दिस, ठीक है, परंतु -1 को यहाँ पे हमको कन्वर्टिंग करना है पोलर फॉर्म में। कन्वर्टिंग किया भी था, ठीक है, ये देखिए अब बिना कन्वर्टिंग की ये बात बनेगा नहीं। -1 की क्वांटिटीज लिखा, ऐसे आंसर 0 आ गया, जबकि आंसर 0 नहीं आएगा। और ऑप्शन दोनों होंगे, ये भी और वो भी, दोनों को अपने आप का करेक्ट लगेगा। जिसने 0 दिया उसका भी और इसने ये दिया वो भी। ये कैसे हुआ, कोस पाई प्लस का आई साइन पाई, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा यानी ई की पावर आई पाई, ठीक है। कोस पाई प्लस आई साइन पाई ये हो गया, तो लॉग ई की पावर आई पाई, तो यहाँ हो जाएगा आई पाई लॉग ई यानी कि 1, आई पाई लॉग ई हो जाएगा 1, ठीक है। तो आंसर आ गया आई पाई यानी कि लॉग -1 इक्वल टू पाई आई या आई पाई एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से जब तक कि पोलर फॉर्म में कन्वर्टिंग नहीं करेंगे तब तक आंसर करेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट रख रहे हैं तो आंसर क्या होगा, गलत आ जा रहा है, यानी कि 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कहाँ पे यहाँ पे गलती होती है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और गलती होने के जो चांसेस हैं उस पर भी हमने बता दिया। जैसे कि अगला क्वेश्चन है स्मॉल लॉग आई 1/2 पाई आई, हमको लग रहा है ये हो चुका है, हाँ नहीं वो कैपिटल लॉग हुआ था। हाँ स्मॉल लॉग की बात करते हैं, तो स्मॉल लॉग आई को हम लिख सकते हैं कोस 0 प्लस का आई साइन 0 लिखा जा सकता है। नहीं आई साइन 0 नहीं लिखा जाएगा, कोस π/2 प्लस आई साइन π/2, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस ई की पावर आई π/2, ई की पावर आई π/2 यानी आई π/2 लॉग ही होता है 1, तो आई π/2 इंटू 1 यानी कि आई π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि आप चल ही रहा है लॉग कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा इक्वल टू होगा आई थीटा, वे है थीटा लाई कर रहा है -π2 प्लस पाई के बीच, ठीक है। जहाँ पे थीटा -π2 प्लस पाई के बीच लाई कर रहा है, तो वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो जनरली आए हुए हैं कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है, जो पीजीटी एनटीजीटी में आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा टफ इसमें हम नहीं ऐड कर रहे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए दे भी देते हैं तो वही सॉल्व करिए, तो इससे बेटर है कि वीडियो में सॉल्व भी कर दिया जाए भाई, कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे देने का। तो ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, तो लॉग ई की पावर आई थीटा यानी कि होगा आई थीटा लॉग ई इक्वल टू होता है 1, आई इंटू 1 इक्वल टू होगा आई थीटा, ठीक है। बहुत इजी है, आसान से क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है हमारे पास कैपिटल लॉग 1 प्लस का आई इक्वल टू 1/2 लॉग 2 प्लस का आई 2n पाई प्लस का π/4, ठीक है। कैपिटल लॉग में क्या हो सकता है, कैपिटल लॉग को कन्वर्टिंग करते हैं स्मॉल लॉग में, यानी कि कैपिटल लॉग 1 प्लस का आई इक्वल टू 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग 1 प्लस आई, ठीक है। यानी कि 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग पे लिखेंगे 1 प्लस का आई एक्स प्लस का आई वाई यानी 1 प्लस का आई इंटू 1, यहाँ पे लोग एक्स प्लस का आई वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 2n पाई आई प्लस का 1/2 लोग √x² प्लस y² एक्स एंड वाई 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस का 1² प्लस का आई tan इनवर्स 1/1 हो गया। 2n पाई आई प्लस का 1/2 लॉग √2, नहीं अंडर नहीं होता, जब 1/2 बाहर आ जाता है, तो जब 1/2 नहीं लगा होता तब √2 होता है, ठीक है। वो थोड़ा आदत में है ये वाला फॉर्मूला। आई tan इनवर्स 1 इक्वल टू हो जाएगा π/4, तो 2n पाई आई प्लस का 1/2 लॉग 2 1/2 लॉग 2 आ गया प्लस का आई π/4, ये एक साथ ले लेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगा, ओके हो जाएगा, ठीक है। जो लाना है वही कंडीशन आएगा, यानी वही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लॉग 1 प्लस का कोस 2 थीटा प्लस का आई साइन 2 थीटा इक्वल टू लॉग 2 कोस थीटा प्लस का आई थीटा, ये वेराई करना है, ठीक है। इसकी वैल्यूज फाइंडिंग करना है, यानी कि ये कंडीशंस
निकालना है। देख सकते हैं क्या इसमें बनेगा। अगर हम LHS की बात करते हैं, जम तो नहीं जाएगा ठंडी में जम जाता है यह। 1 प्लस का कोस टू थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का आई 2 साइन थीटा कोस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो लोग रियल पार्ट्स हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का आई 2 y साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो यहाँ से हमको कुछ क्वांटिटीज़ कॉमन मिल जाने वाली है, जैसे कि 2 कोस थीटा कॉमन मिल रहा है, कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ई की पावर आई थीटा, यानी कि लोग 2 कोस थीटा एंड ई की पावर आई थीटा लोग एम एन, लोग एम प्लस का लोग एम प्लस लोग एन। ठीक है, लोग कोस थीटा ये ओके हो चुका है, लोग एम प्लस लोग एन एंड लोग 2 कोस थीटा प्लस का आई थीटा लोग ई इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि लोग 2 कोस थीटा प्लस आई थीटा। ठीक है, वेराई हो चुका है, यानी वेरीफाई हो चुका है क्वेश्चन, यही लाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है साइन लॉग आई की पावर आई इक्वल टू -1 लाना है। ठीक है, साइन लॉग दिस तो आसानी से निकल आएगा, इसमें कोई खास ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉग की, यहाँ आई लोग आई एंड साइन आई लोग आई को हम लिख सकते हैं लोग 0 प्लस का 1 इंटू आई। लोग आई को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्टिंग करते हैं तो कोस 0 प्लस का आई साइन 0 नहीं कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ये 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। ओके, ठीक है, यहाँ पे चला साइन आई, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे लोग x प्लस का आई वाई का स्मॉल लॉग का, तो होता है 1/2 अंडर रूट नहीं 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि कोस पाई बाई 2 प्लस का साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1 प्लस का आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी कि साइन पाई बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 अपॉन कोस पाई बाई 2, यानी कि हो जाएगा ये भी 1। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, 10 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे चला साइन आई 1/2 लोग, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है आई tan इनवर्स 10 पाई बाई 2, यहाँ पे हो गया पाई बाई 2, 0 हो गया साइन, यहाँ पे चला आई एंड 1/2 0 प्लस का आई एंड पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन आई स्क्वायर पाई बाई 2। आई स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 माइनस पाई बाई 2 साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होगा -1। ठीक है, तो आंसर इसका आना है -1, वो आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगर हमारे हिसाब से, क्योंकि उस लेवल का क्वेश्चन है, आने के चांसेस उसके काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको तो भाई याद कर लें, क्योंकि ये तो बहुत बार टकराता है, क्योंकि जब बार बार आ रहा है हाँ तो tan h थीटा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2 ये सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो ये बार बार आता है, रिपीटिंग भी होता है और कई एक बार आने के चांसेस भी बने हुए हैं। तो हम इसको सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आसानी से याद किया जा सकता है इस पार्ट को। ठीक है, तो ये तो था जनरली लोग वाले क्वेश्चन। आप आते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुके हैं तो पीजीटी में, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है आई की पावर आई इक्वल टू ई की पावर माइनस का 4n प्लस का 1 पाई बाई 2। बहुत रिसेंटली आया था, बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है आए हुए। ठीक है, आई की सॉल्यूशन दे देते हैं, आई की पावर आई इक्वल टू होगा ई की पावर आई लोग आई, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ई से लोग कैंसिल हो जाएगा, आई की पावर आई उस तरह से लिख लिया है, आई की पावर आई को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ई की पावर आई ये हो जाएगा 2n पाई आई प्लस का स्मॉल लोग आई एंड ई की पावर आई 2n पाई आई प्लस लोग आई का होगा 1/2 पाई आई
अलग से सॉल्व कर सकते हैं। log i 1/2 पाई आई, अभी पीछे किसी क्वेश्चन में प्रूफ हो भी चुका है। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2n पाई आई स्क्वायर प्लस का 1/2 पाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। तो e की आई स्क्वायर -1 बाहर निकाल लें और e की पावर -1 2n पाई प्लस का 1/2 पाई। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम और लिख सकते हैं -1। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 4n प्लस का 1 पाई 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये कंडीशन निकल आएगा। काफ़ी बार आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पीजीटी में जनरली इतने टकराता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं टाइप में। और जैसे कि एक क्वेश्चन जैसे ये वाला i की पावर i था इस, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव थे और i की पावर i, और एक क्वेश्चन इसी में है i की पावर -i। ये भी आया हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज पीजीटी में। ठीक है, तो देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन उसी की तरह, सेम इसी की तरह होना है, कर सकते हैं। ठीक है, वो है -i की पावर i, और पहला वाला है आपका i की पावर i की पावर i में होगा माइनस का 4n प्लस 1 पाई/2, और दूसरे वाले में आता है 4n माइनस का 1 पाई/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, लगभग वैसे ही सोल्व होना है, आसानी से लगाया जा सकता है दूसरा वाला भी पहले को देखते हुए। तो मेरे अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और पहला तो बढ़िया है ही। ठीक है, पहला तो ठीक ठाक है ये। अब आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पर, जैसे कि छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, जैसे कि दिया हुआ है z log z डिफाइन फॉर इज डिफाइन, किसके लिए डिफाइन करता है, log z कब डिफाइन करेगा, तो ये करता है ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ z। ठीक है, log z इज डिफाइंड ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ z। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ log -1। ठीक है, तो पाई आई आएगा कि माइनस पाई आई आएगा, ये क्वांटिटीज हमको निकालना है। तो log -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस का i इंटू 0। -1 को भाई पोलर में ले लेंगे, ऐसे तो नहीं आने वाला है। क्या होगा, कोस पाई प्लस का i साइन पाई, और ये हो जाएगा e की पावर i पाई, यानी कि i पाई log e हो जाएगा 1, तो i पाई हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन log प्लस माइनस i। ठीक है, log प्लस माइनस i इज इक्वल टू, log i का दिया था 1/2 पाई आई था, तो यहाँ भी प्लस माइनस का 1/2 पाई आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसानी से याद भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log xi इज इक्वल टू, xi किसके इक्वल होगा, log x प्लस का log i, और log i इक्वल टू होता है log i इक्वल टू होगा 1/2 पाई आई। ठीक है, 1/2 पाई आई के इक्वल होगा। log x प्लस i log i कोस पाई/2 प्लस i साइन/2, हाँ 1/2 पाई आई के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। log 1 प्लस ई की पावर आई थीटा, इसको भी आसानी से निकाला जा सकता है। 1 प्लस ई की पावर आई थीटा, यानी कि ये हो जाएगा log 1 प्लस ई की पावर आई थीटा कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, तो यह होगा log 1 प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 प्लस का आई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो log 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का आई इंटू 2 साइन
थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। यहाँ से हम कुछ पार्ट कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि 2 कोस थीटा बाई टू कॉमन निकाला जा सकता है। 2 कोस थीटा बाई टू कॉमन निकालेंगे, कोस थीटा बाई टू प्लस आई साइन थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2 कोस थीटा बाई टू एंड ई की पावर आई थीटा बाई टू। ठीक है, कॉमन हो जाएगा log m प्लस log n ई की पावर आई थीटा बाई टू। ठीक है, log mn यानी कि log m प्लस log n। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कंडीशंस बन सकती है log 2 कोस थीटा बाई टू प्लस का आई थीटा बाई टू इंटू log ई हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा log 2 कोस थीटा बाई टू प्लस का आई थीटा बाई टू। ठीक है, log 2 कोस थीटा बाई टू प्लस आई थीटा बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कंडीशन से ए की पावर आई, ये बहुत आ जाता है एग्जाम में। ए की पावर आई को किस तरह से लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर देते हैं। ए की पावर आई इक्वल टू ए की पावर माइनस का 2 पाई आई बाई, इसको याद कर लेना, टू एन पाई एंड कोस log ए बेसी प्लस का आई साइन log ए बेसी। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी फॉर्मूला बेसिस इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आई फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose common ratio is e की पावर माइनस का 2 पाई। द वैल्यू ऑफ आई फॉर्म ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी जो आई की वैल्यूज़ हैं अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की फॉर्म में है तो उसका कॉमन रेशो क्या होगा, ई की पावर माइनस का 2 पाई। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, काफ़ी डिफरेंट सा नज़र आता है। इसके बाद हम इसी वीडियोस में स्टार्टिंग करते हैं जोजरी सीरीज जबकि एलटी सिलेबस में नहीं था। ठीक है, जोजरी सीरीज हमने ये टाइप के क्वेश्चन हो रखे हैं हमारे पास एलटी वाले पोर्शन में, बट हमने जोजरी सीरीज वहाँ पे नहीं कराया था, वहाँ के सिलेबस में था ही नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे पीजीटी में है। ठीक है, यूपी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बना करता है, देखिएगा कोई खास हार्ड नहीं होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा माइनस का 1/3 टेन क्यूब थीटा प्लस का 1/5 टेन की पावर 5 थीटा एट इनफाइनाइट तक, जहाँ पे थीटा लाई करता है -5/4 टू π/4। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन जोजरी सीरीज। ऊपर का ये लिख देंगे थीटा लाई बिटवीन दिस, 4 ऑप्शन बना देंगे, 3 गलत और 1 सही। तो ये सही वाला है थीटा किसके बीच लाई करता है, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला इसका ये है। दूसरा फॉर्मूला है, इस सीरीज़ को क्या कहते हैं, जोजरी सीरीज क्या कहा जाता है। दूसरा, इसमें अगर टेन थीटा को अगर एक्स रख दिया जाता है यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो फॉर्मूला बन जाता है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 1/3 एक्स क्यू प्लस का 1/5 एक्स की पावर 5 डॉट डॉट, जहाँ पे मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अगर थीटा इक्वल टू π/4 यहाँ पे पुट कर दिया जाए इस वाली सीरीज में, तो फॉर्मूला बन जाता है π/4 इक्वल टू 1 माइनस का 1/3 प्लस का 1/5 माइनस का 1/7। इस तरह से यहाँ पे आगे और फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो जनरल सी फॉर्म है, इसको जोजरी सीरीज कहते हैं। इसी का कन्वर्ट फॉर्म ये है, टेन थीटा को अगर एक्स रख दे तो ये फॉर्म बन जाता है, और थीटा इक्वल टू π/4 रख देते हैं तो ये फॉर्म बन जाया करता है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म्स क्या हैं, जोजरी सीरीज के फॉर्मूला से। अब बताती है कि जोजरी सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो वो इस पर लगाना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। लग रहा है यार इंक में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आज, डाउन डाउन दिख रहा। ठीक है, क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया
1 प्लस का 1/3 माइनस का 1/5 प्लस का 1/7 एड इन्फाइनाइट इक्वल टू 1/2√2। हमको आंसर देना होगा। अब यहाँ पे ये दिया हुआ सीरीज समझ नहीं कहीं का है, AP GP HP क्या मिसलिनियस, तो वहाँ तक कंफर्म ही नहीं हो रहा कहीं की सीरीज है क्या है, ठीक है, जान ही नहीं पा रहे हैं, तब तक नहीं कंफर्म होगा। तो इतना टाइम यहाँ पे होता नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला होता है x माइनस का x³/3 प्लस का x⁵/5 माइनस का x⁷/7, इस तरह से फॉर्मूला हुआ करता है। अगर इस फॉर्मूले में जो है थोड़ी सी क्वांटिटी चेंज आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को ही अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया जाए, यानी कि इसमें से अगर ये प्लस ये माइनस, ठीक, तो चेंज है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन चेंजिंग है, उसके बावजूद इसकी क्वांटिटीज रखी जाएगी। तो इसमें तो यार बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा। पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया। चलो कोई बात नहीं। tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे x इक्वल टू √i रख देते हैं, तो tan इनवर्स √i, ये रखने के बाद हो जाएगा √i माइनस का √i का ³/3 प्लस का √i⁵5/5, इस तरह से फॉर्म बनेगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, √i कॉमन ले लेंगे, i के टर्म में फॉर्मूला बन जाएगा, तो बनेगा √+ 1i/√2 एंड 1 माइनस का 1i/5 i/3 प्लस का 1/5 माइनस का 1/5। तो एक ये फॉर्मूला निकल आता है, i/3 माइनस का 1/5 प्लस का i/7 प्लस का 1/9। इसका हम ले लेते हैं रियल पार्ट्स, इसका टेकिंग रियल पार्ट्स, तो रियल पार्ट्स बन जाता है 1/√2 1 प्लस का 1/3 माइनस का 1/5 माइनस का 1/7, ठीक है, यानी कि रियल पार्ट जो क्वेश्चन हमारा है उसी के टर्म में निकल आता है, यह माइनस है, ठीक है, रियल पार्ट में ये कंडीशन बन जाती है। अब जो कंडीशंस है हमारे पास, जो टर्म्स चल रहा था, tan इनवर्स इतने को लिखा है, अगर x प्लस का i/y इसको से कह दिया है, ठीक है, tan इनवर्स इतने को √i को, तो ये जो क्वांटिटीज़ बना है tan इनवर्स √i इक्वल टू tan इनवर्स √i को हम कह सकते हैं tan इनवर्स cos π/4 प्लस का i sin π/4, ठीक है, i sin π/4 इक्वल टू है x प्लस का i/y। तो यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स cos π/4, जैसे प्लस में है तो x प्लस i/y है, अगर माइनस में ले लिया जाए तो ये हो जाएगा x माइनस का i/y। इनको दोनों को सोल्विंग कर लेते हैं या एडिंग कर लेंगे तो 2x का टर्म बन जाएगा, 2x में बन जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, मतलब ऐड हो जाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस का b/1 माइनस ab। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद जो कंडीशंस बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है, यानी कि tan इनवर्स हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि π/2। क्लियर हो गया, x इक्वल टू 2x इक्वल टू π/2 यानी x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 आ चुका है। तो जो यहाँ पे रियल पार्ट चल रहा था, ठीक है, तो ये जो है कंडीशंस किसके इक्वल आई है, रियल पार्ट्स में इक्वल टू आई है π/4 के, देन इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे और मल्टीप्लाइंग कर देंगे π/4 इंटू √2। तो ये जो क्वांटिटीज निकल कर आएगी, तो ये आएगी 1 प्लस का 1/3 माइनस का 1/5 माइनस का 1/3 1/4 इंटू √2। इसको सॉल्विंग कर लेंगे, देन नेक्स्ट लाइन में जाएगा π/2 वहीं आपका आंसर बनेगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल उठा लिया, बाकी दूसरी के भी क्वेश्चन से आसान से हुए करते हैं। ये आ भी चुका है, PGT एग्ज़ाम में आ चुका है, एक बार इसमें नेट वाली को आ चुका है, थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन है, देखने से नहीं समझ आता है कि क्या है, समझ नहीं आता है क्या आने वाला है क्या क्वेश्चन से।
ठीक है। तो जनरली जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं देखिएगा। दिया है tan इनवर्स x इक्वल टू π/4 प्लस का x माइनस 1/x प्लस का 1 माइनस का 1/3 x माइनस का 1/x प्लस 1 का क्यूब प्लस का 1/5 x माइनस 1/x प्लस एड इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला था tan इनवर्स x का क्या था, x माइनस का x³/3 प्लस का x⁵/5 ये वाली फॉर्म चल ही रहा है। तो यहाँ पे x की जगह अगर x माइनस 1/x प्लस 1 पुट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा निकल आएगा। यानी कि ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है, माइनस का 1/3 x माइनस 1/x प्लस 1 का क्यूब प्लस का 1/5 x माइनस 1/x प्लस 1 की पावर 5। ये इतनी जो क्वांटिटीज़ है इसकी वैल्यू आ गया tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1। तो ये हो जाता है tan इनवर्स x इक्वल टू π/4 प्लस का tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1। इनको सेपरेटिंग कर देते हैं tan इनवर्स x माइनस का, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल आना चाहिए। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स पाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल टू π/4, यानी कि इसको वेराई करना चाहिए और ये वेराई कर जाता है। तो इससे ये कंडीशंस वेरीफाई हो जाता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह के आसान से यानी छोटे छोटे क्वेश्चन जो सीरीज़ के बने करते हैं। एक क्वेश्चन दिया 2⁵ देखिएगा, देखने में समझ नहीं पाएंगे कि किस फॉर्म का क्वेश्चन है, और माइनस एट इनफाइनाइट। अगर यहाँ से 2⁵ कॉमन ले लें, x³/3 होता है ना, 2⁵ कॉमन ले कि ज़्यादा कॉमन ले, पूरा कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, माइनस का 1/3 x⁴ रह जाएगा, 2⁵ रह जाएगा। तो 2⁵ से तो नहीं फ़ायदा है, तो 1/2 है, तो 1/2 फॉर्मूला में 1/2 अगर कॉमन लेते हैं, चलो अगर हमने मान लिया 1/2 कॉमन लिया तो 1/2 का स्क्वायर माइनस का 3 × 2⁵ हो गया, 1/5 2⁵10 हो गया, और वहाँ से उससे बाद बन नहीं रही थी। लोग का जो फॉर्मूलास है अब हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर को x मान लें, 1/2 के स्क्वायर की पावर 3 लिख दें, ओके अब बन गया की पावर 5 एड इनफाइनाइट। जो डिसीज है tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस का x³/3 प्लस का x⁵/5 डॉट एट x इक्वल टू यहाँ पे है 1/2 यानी 1/4, x इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/4 पुट कर देते हैं तो यही कंडीशंस बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1/4। ठीक है, तो जो सीरीज़ दिया हुआ है इसका आंसर क्या आने वाला है 1/2 tan इनवर्स 1/4। तो जनरल सी माइंड अगर सीरीज़ देखते हैं तो सीरीज़ देखने पे दिमाग जाता है अरे यार एपी है जीपी है क्या है समझ नहीं आ रहा है, वहीं पे दिमाग घूमता रह जाएगा और आगे बढ़ता ही नहीं है। तो सीरीज़ में फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन रखा जाता है जोजरी सीरीज़, जबकि बहुत आसान होता है, और सीरीज़ में आ गया तो माइंड भागता ही नहीं है, वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करता है माइंड। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि आसान सा क्वेश्चन छूट जाता है। ये अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा 1/1 माइनस का 1/2, क्योंकि 1/3 2 बनेगा ये, अगर इसको एलसीएम ले लेंगे 2/1/3 बनेगा, तो 2 × बनेगा तो 2 से डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं, तो यह भी 1/5 माइनस का 1/7 इस तरह से बनता चला जाएगा, यानी 1/2 कॉमन 1/3 प्लस का 1/5 माइनस का 1/7। यहाँ पे बन जाना है tan इनवर्स 1 x इक्वल टू 1 रख दिया, tan इनवर्स 1 यानी कि tan इनवर्स 1 क्या था π/4, tan इनवर्स 1 π/4, ये हो जाएगा π/4, तो आंसर आ गया π/8। ठीक है, तो काफ़ी इजीली सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इसको कह सकते हैं 1/2 इंटू tan इनवर्स 1 यानी कि π/4, तो आंसर आ गया इसका π/8। ठीक है, तो जोइस डिसीज में जनरली से सिंपल से फॉर्मूला वैसे ही क्वेश्चन रखे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई खास हार्ड नहीं है। कभी कभी एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि एक्सपेंशन ऑफ
टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। भाई टेन इनवर्स एक्स का जो था अपॉन एक्स कर दीजिएगा, तो ये हो जाना चाहिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस का एक्स की पावर 4 बाई 5 एक्स की पावर 6 बाई 7, इस तरह से आ जाएगा। और क्या है, ठीक है। क्या ना फॉर्मूला पूछ लेते हैं, थीटा जो इसमें कहाँ लाई करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें पूछ ली जाती हैं। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टाइल बता ही दिया गया है किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। जैसे 2 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू 2 की पावर 7, ये तो हो ही गया, इसी टाइप का तो हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन लाइक करते हैं जोजरी सीरीज में। तो जोजरी सीरीज के क्वेश्चन भी काफ़ी बेटर हैं। तो सीरीज में दिखता है, परंतु सीरीज देखने पर माइंड जाएगा कि किसी पुरानी सीरीज का है, बट ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि सीरीज में कई टाइप में आ जाते हैं, AP, GP, HP और बाइनोमल थ्योरम्स। बाइनोमल में भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और उसके आगे जब वो सब फेल हो जाता है, इतना टाइम होता नहीं है कि उन सबको चेक करके लेके चलें। तो 135 के फॉर्म में अगर चल रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो जो सीरीज को डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है।